हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट एनाटॉमी का दूसरा पोर्शन। पहले पोर्शन में हम लोगों ने समझे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के फीचर्स, उनके क्लासिफिकेशन, रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो मल्टीपल थ्योरीज दी गई हैं वो। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यूज़ को कैसे क्लासिफाई करा गया है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्लांट टिश्यूज़ को दो तरीके से डिवाइड करा गया है बेस्ड अपॉन देयर कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। अगर वो डिवाइड कर सकते हैं तो उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, अगर उनमें कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन होती है। और अगर वो डिवाइड नहीं कर पाते हैं, वो अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी लूज़ कर चुके हैं, तो उनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज़। अब ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं इनको भी हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। इनको हम सबसे पहले इसमें आएंगे हमारे सिंपल टिश्यूज़ और दूसरे नंबर पर आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ क्या होते हैं? Simple tissues are composed of singular cells that look the same structurally and functionally। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि देखने में मतलब स्ट्रक्चर में वो सेम दिखेंगे और जब फंक्शन की बात करी जाए तो फंक्शन भी वो एक ही तरीके का परफॉर्म करते हैं। ये बेसिकली एक ही तरीके के सेल्स से बनने वाले टिश्यूज़ होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? या तो ये प्लांट इंटीरियर का फॉर्मेशन करेंगे या फिर ये फूड को स्टोर करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस में भी इनका रोल होता है। सिंपल टिश्यूज़ को अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो उनको हम तीन तरीके के टिश्यूज़ में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम पेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ पढ़ते हैं, फिर हमारे आते हैं कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ और तीसरे नंबर पर आते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। अब ये तो बात हुई सिंपल टिश्यूज़ की। आगे देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। Those tissues that are made up of structurally different type of cells that are involved in related function। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में क्या होता है, यहाँ पर एक ही तरीके के सेल्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पर हमको डिफरेंट तरीके के सेल्स मिलते हैं जो कि एक रिलेटेड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेल्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में सबसे पहले हम पढ़ते हैं जाइलम के बारे में, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्वेबल कॉन्स्टिट्यूएंट। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है ये। इसमें डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जाइलम पेरेन्काइमा, फाइबर्स, वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। इसके बाद में आता है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम एक ऐसा तरीके का टिश्यू होता है जो कि फूड पार्टिकल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसमें भी डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलते हैं, जैसे फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल्स, सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब, जिसको कि हम सीव एलिमेंट भी कहते हैं। सीव सेल और सीव ट्यूब को सीव एलिमेंट भी कहते हैं। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हमारे जो भी हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा कि क्या क्या सिंपल टिश्यूज़ को किस तरीके से इनके फीचर्स होते हैं और इनमें क्या क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंस होते हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम पेरेन्काइमा के साथ में। पेरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ सेल वॉल। सबसे पहली बात तो ये कि पेरेन्काइमेटस सेल जो कि सिंपल टिश्यूज़ में आते हैं, ये लिविंग सेल्स होते हैं और इनकी सेल वॉल काफ़ी थिन होती है। ये सेल्स कैसे होते हैं? आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक का मतलब है जिनका डायमेंशन सेम हो, जो देखने में एक जैसे लगे, उनको कहते हैं आइसोडायमेट्रिक। दे कैन बी राउंड और ओवल, या तो वो राउंड होंगे या तो ओवल होंगे। इनसाइड द पेरेन्काइमा सेल्स डेंस साइटोप्लाज्म इज अवेलेबल एंड अ लार्ज साइज वैक्यूल आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। इनका स्ट्रक्चर कुछ देखते हैं जिस तरीके से हमने पढ़ा। सबसे पहले तो इनकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? थिन लेयर सेल वॉल होगी जो कि मिलकर बनी होगी हेमी सेल्यूलोज और सेल्यूलोज की। अगर आप इसका यहाँ पर आप शेप भी इसका देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये इक्वल शेप के ही यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा है? द सेल्स ऑफ द पेरेन्काइमा आर पैक्ड क्लोजली। या तो ये क्लोजली पैक्ड होंगे या फिर इनमें कुछ स्मॉल इंटरसेलुलर गैप्स मिल सकते हैं। ठीक है, क्लोज पैकेजिंग होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये छोटे छोटे से यहाँ पर ये इंटरसेलुलर गैप्स भी प्रेजेंट है। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, ये इसका ट्रांसवर्स व्यू है। यहाँ पर भी आपको इस तरीके से ये यहाँ पर इंटरसेलुलर गैप्स देखने को मिलेंगे। Parenchyma cells have numerous small size vacuoles
Sometimes in old parenchyma, small size vacuoles unite together to form large size vacuoles that is located in the center of the cell. इनमें छोटे वैक्यूल से लेकर बड़े वैक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर एज. अगर वो बहुत ज़्यादा मैच्योर सेल्स हैं, ओल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, तो जो छोटे छोटे यहाँ पर वैक्यूल्स होंगे वो मिलकर एक लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देंगे विच विल बी सिचुएटेड इन द मिडल. जैसे कि इस डायग्राम में भी आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो यहाँ पर ये बड़ा सा एक गैप दिखाई दे रहा है, इट इज़ एक्चुअली द वैक्यूल. ये यहाँ पर वैक्यूल है. मूविंग ऑन, हमने पेरेन्काइमेटस सेल्स के फीचर्स पढ़े. अब हम पढ़ेंगे कि इनको हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं और इनके क्या क्या टाइप्स हैं. सबसे पहले आता है हमारा क्लोरेन्काइमा. क्लोरेन्काइमा ऐसे पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और बहुत ही लॉजिकल सी बात है कि जहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए. यहाँ पर हमारे कुछ मीज़ोफिल सेल्स भी होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएटेड होते हैं इनटू पैलिसेड सेल्स एंड स्पॉन्जी सेल्स, एंड दे आर प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट के जितने भी हरे भरे पोर्शन होंगे उनमें ये क्लोरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होंगे. इसके डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ एक बहुत प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है, दैट इज़ क्लोरोफिल. तो क्लोरेन्काइमा आर दोज पेरेन्काइमास विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट आते हैं हमारे एरेन्काइमेटस. एरेन्काइमा जो होते हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें बहुत ही बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. ऐसे पेरेन्काइमा जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस काफ़ी प्रोमिनेंट और लार्ज होते हैं. ऐसे सेल्स हमको कहाँ पर मिलते हैं? ये एक्वेटिक प्लांट्स में मिलते हैं. इनका काम ये होता है कि ये बॉयंसी मेंटेन करते हैं प्लांट्स में, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन एंड प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन. यहाँ पर अगर आप इसके डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सी ये एयर कैविटीज़ प्रेजेंट हैं. ये जो एयर कैविटीज़ होती हैं ये बॉयंसी प्रोवाइड करती है किसी भी प्लांट को, जिसकी वजह से वो पानी में तैर सकते हैं. एंड एरेन्काइमा दे हैव अ वेरी लार्ज इंटरसेलुलर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस पेरेन्काइमा के बारे में. एपिडर्मिस पेरेन्काइमा आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स. लीव्स के एपिडर्मिस पर प्रेजेंट रहेंगे. क्योंकि ये अपर लेयर पर होंगे तो इनमें क्यूटनाइज्ड सेल वॉल होगी, क्यूटिकल की एक लेयर प्रेजेंट होगी इनके ऊपर, और इसका काम क्या होगा? ट्रांसपिरेशन को कम करना, वाटर लॉस जो होता है लीफ से उस चीज़ को कम करना. इसके अलावा इट ऑल्सो काउंटर्स द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस. इन्वायरमेंट के स्ट्रेस को भी ये कम्बैट करता है. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है. अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पूरे डायग्राम को तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट है प्रोजेन्काइमा. These cells are fiber-like elongated cells which are thick-walled and provide rigidity and strength to the plant. ये ऐसे cells होते हैं जो काफ़ी elongated लंबे होंगे. अगर इनका डायग्राम में भी आप देखोगे तो आप ये यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इनकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, और ये थिक वॉल्ड होते हैं, इनकी वॉल काफ़ी थिक होती है. और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है प्लांट को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का इनका मेन फंक्शन होता है. अब बात करते हैं पेरेन्काइमा के फंक्शन के बारे में. अभी हमने देखा कि बहुत डिफरेंट तरीके के टाइप के सेल्स इनमें होते हैं, तो इनके फंक्शंस भी बहुत ही रेंज में, बहुत सारी रेंज में हमको देखने को मिलते हैं. सबसे पहले इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो स्टोरेज है, क्योंकि इनमें इंटरसेलुलर गैप्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही इफ़िशिएंटली परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ स्टोरेज. ये क्या क्या चीज़ें स्टोर कर सकते हैं? ये फैट को स्टोर कर सकते हैं, वाटर को स्टोर कर सकते हैं, ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल्स को स्टोर कर सकते हैं, और इसके अलावा अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंसेस को भी ये स्टोर कर सकते हैं. तो स्टोरेज में पेरेन्काइमा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. उसके अलावा फोटोसिंथेसिस में भी पेरेन्काइमा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है. अभी हमने देखा कि जैसे क्लोरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो उसी तरीके से, और वो कॉन्ट्रीब्यूट किस में करता है? फोटोसिंथेसिस में. इसके अलावा इनमें ट्रांसपोर्टेशन में भी इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है. न्यूट्रिएंट्स एंड अदर केमिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द पेरेन्काइमेटस सेल्स. जितने भी न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है.
लास्ट इसका जो फंक्शन है दैट इज़ इन हीलिंग एंड रीजनरेशन। किसी भी प्लांट के पार्ट को अगर वहाँ पर कोई वुंड हुआ है या वहाँ पर कोई चोट लगी है तो पेरेन्काइमेटस सेल्स क्या करेंगे, वो अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी को मेंटेन करते रहते हैं। वो खुद को वापस से क्या करेंगे, डिवाइड करने लगेंगे मैच्योरिटी पर भी, और उससे वो क्या करेंगे, वुंड हीलिंग में, चोट को या घाव को भरने में और रीजनरेशन में यहाँ पर इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा सिंपल टिश्यू है वो उसको हम कहते हैं कॉलेनकाइमा। नाउ कॉलेनकाइमा दीज आर मेड अप ऑफ थिक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन दैट आर ट्विस्टेड विद ईच अदर। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट। कॉलेनकाइमा ऐसे सेल्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उनकी सेल वॉल थिक होती है। यहाँ पर डिपोजिशन होता है किसका, सेल्यूलोज का और पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। और इनका मेन जो फंक्शन ये होता है कि ये एक तरफ तो प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे मगर दूसरी तरफ प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इलास्टिसिटी का मतलब ये कि लचीलापन भी प्लांट में उतना ही ये मेंटेन करके रखते हैं। तो ये इसका देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये थिकनिंग बीच बीच में ये इधर इस तरीके से प्रेजेंट है। ये हमारी थिकनिंग जो होगी ये हमारी सेलुलोज और पेक्टिन की थिकनिंग होती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है कि ये तो पहले लिविंग सेल्स है। पेरेन्काइमा भी लिविंग सेल्स थे, कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स है, मगर इनकी सेल वॉल काफ़ी थिक है, जबकि पेरेन्काइमा की सेल वॉल थिन सेल वॉल थी। इनकी सेल वॉल थिक है विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और पेक्टिन की। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल ही एब्सेंट रहते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे। और इनको भी हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर पाते हैं। सबसे पहले जो इनके क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं वो है एंगुलर टाइप। एंगुलर टाइप, यहाँ पर ये इसका डायग्राम दे रखा है कि ये एंगुलर टाइप क्या है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉलेनकाइमा। इन दिस टाइप ऑफ कॉलेनकाइमा थिकनिंग ऑफ वॉल अकर ओनली एट कॉर्नर। अगर आप देखेंगे तो जो भी यहाँ पर थिकनिंग प्रेजेंट है ये इसके कॉर्नर्स पर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कॉर्नर पे जो थिकनिंग है यहाँ पर एंगुलर में, एंगल में थिकनिंग होती है, इसीलिए इनका नाम एंगुलर कॉलेनकाइमा भी इनको कहते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर कंप्लीटली एब्सेंट रहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ प्रेजेंट नहीं रहेंगे। एंड दे हैव अ सर्कुलर ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब होता है जो बीच में एक कैविटी यहाँ पर ये प्रेजेंट है, इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। ये बीच में जो एक कैविटी प्रेजेंट है इसको हम ल्यूमेन कहेंगे। तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो ये सर्कुलर कैविटी प्रेजेंट रहेगी। इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहे हैं, एब्सेंट हैं। दूसरा जो इनमें डिपोजिशन है वो सिर्फ कॉर्नर पर ही प्रेजेंट है। इस टाइप को हम क्या कहते हैं, एंगुलर टाइप ऑफ कॉलेनकाइमा कहते हैं। नेक्स्ट कॉलेनकाइमा जो है वो है हमारा लैक्यूनर टाइप ऑफ कॉलेनकाइमा। This type of collenchyma has intercellular spaces. Thickening is more at the places adjacent to the intercellular spaces. Example कहाँ कहाँ पर मिलता है, stems of malva, petiole of salvia, etc. तो यहाँ पर important चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको intercellular spaces ये यहाँ पर देखने को इस तरीके के मिलेंगे। और जहाँ पर भी ये intercellular spaces होंगे वहाँ पर ही ये जो thickening होगी, deposition होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा। तो ये था lacunar type of कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट कॉलेनकाइमा इज लेमिलर टाइप ऑफ कॉलेनकाइमा। इसको हम प्लेट कॉलेनकाइमा भी कहते हैं। प्लेट कॉलेनकाइमा क्यों, स्ट्रक्चर अगर आप इसका नोटिस करेंगे तो प्लेट्स की तरीके से एक के ऊपर एक जैसे प्लेट्स अरेंज रहती हैं उस तरीके से ये यहाँ पर अरेंज्ड है, इसलिए इसको प्लेट कॉलेनकाइमा भी कहा जाता है। दे हैव थिकन्ड टेंजेंशियल वॉल एंड दीज आर अरेंज इन रो। ये प्रॉपर एक ऑर्डर में फॉर्म रहते हैं, रो में ये अरेंज रहते हैं। कहाँ पर हमको मिलते हैं, स्टेम्स ऑफ क्लेरोडेंड्रॉन, स्टेम ऑफ क्लेरोडेंड्रॉन में ये यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप जो है इसको हम कहते हैं एन्युलर टाइप। एन्युलर टाइप ऑफ कॉलेनकाइमा। द सेल्स आर यूनिफॉर्मली थिकन्ड। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो बहुत ही प्रोमिनेंटली, ऐसा नहीं है कि कहीं पर बहुत थिकनेस है कहीं पर बहुत कम थिकनेस है, प्रोमिनेंट यहाँ पर थिकनेस है, हर तरीके से एकदम सेम है और बीच में हमारा एक स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट है जिसको कि हम ल्यूमेन कहते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप के कॉलेनकाइमा। अब इनका ज़रा फंक्शन कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। दूसरी तरफ जब भी प्लांट के पार्ट ग्रो करेंगे तो कॉलेनकाइमा उसी के साथ में इनकी ग्रोथ भी होती रहती है।
इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्लांट में मेंटेन करते हैं। अगर कॉलेनकाइमा, कुछ कॉलेनकाइमा ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट हमारा प्रेजेंट रहेगा। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा तो ये फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनेगा उसको ये स्टोरेज का भी इनका फंक्शन होता है। इसके अलावा इसका लास्ट पॉइंट जो फंक्शन में है वो क्या, कि इट कैन डी डिफ्रेंशिएट, मतलब जो कॉलेनकाइमा होते हैं वो परमानेंट टिश्यूज़ हैं, मतलब उनमें कोई भी डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं है। मगर अगर वो वापस से डिवाइड करने लगें तो उस प्रोसेस को हम डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। इस डी डिफ्रेंशिएशन से वो क्या बना सकते हैं, वो फेलोजेन बना सकते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम भी ये फॉर्म कर सकते हैं। एंड दे हैव द एबिलिटी टू रीगेन देयर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को वो कॉर्क कैम्बियम के फॉर्म में रिज्यूम कर सकते हैं। जो अगला टाइप का हमारा सिंपल टिश्यूज़ में आते हैं उनको हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। दीज आर द सिंपल टिश्यू दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हम पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा के बारे में हमने समझा कि वो दोनों ही लिविंग टिश्यूज़ थे, मगर स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं ये डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। दे हैव थिक सेल वॉल, इनकी सेल वॉल भी काफ़ी थिक होती है, एंड दे कंटेन लिग्निन, इनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। इट इज़ जनरली फाउंड इन द मेच्योर पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो मेच्योर, जो अब कम्प्लीटली फुली ग्रोन पार्ट है, मेच्योर पार्ट है, उनमें ये स्क्लेरेनकाइमा हमारा प्रेजेंट रहेगा। इनका स्ट्रक्चर देखते हैं ज़रा। इट कंटेन्स नैरो एंड इलोंगेटेड सेल्स। नैरो इलोंगेटेड सेल्स, तो अगर यहाँ पर इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखिए तो ये नैरो भी है और इलोंगेटेड सेल यहाँ पर हमारा प्रेजेंट रहेगा। सेल्स आर जनरली डेड विदाउट एनी प्रोटोप्लास्ट। ये सेल्स डेड हैं, कोई इनमें प्रोटोप्लास्ट यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है। सिंपली यहाँ पर ये इधर ये वॉल प्रेजेंट है, ये लिग्निफाइड वॉल प्रेजेंट है। इनके बीच में जो स्पेसेस हैं इनको हम पिट कहते हैं, और यहाँ पर जो बीच में ये स्पेस, यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट है, इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर नैरो ल्यूमेन है, बीच में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा थिक ल्यूमेन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें मेनली लिग्निन का डिपोजिशन होता है। अब यहाँ पर दे हैव बोथ टाइप ऑफ सेल्स सच एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोनों तरीके के यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, दे प्रोवाइड रिजिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। अब हमने क्या समझा कि ये जो होते हैं हमारे डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, तो इनका मेन जो फंक्शन होगा वो क्या होगा कि रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा ये मैकेनिकल सपोर्ट देंगे प्लांट्स को। इसके अलावा इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मिस इन ज़ीरोफाइट प्लांट्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द वाटर लॉस। पानी के लॉस को भी ये रिड्यूस करते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये किस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाइपोडर्मिस के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके अलावा प्लांट का जो कंडक्टिव रोल होता है ये भी ये परफॉर्म करते हैं। अब स्क्लेरेनकाइमा के भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले जो स्क्लेरेनकाइमा का टाइप होता है इसको हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। ये हमारे फाइबर होते हैं। किस तरीके के दिखेंगे, दे विल बी लॉन्ग, नैरो, थिक एंड डेड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। सबसे पहले बात तो इम्पॉर्टेंट यही है कि डेड सेल्स होंगे, लॉन्ग हैं, लंबे हैं। इसका स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से इनकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। पतले से नुकीले से ये होते हैं। बीच में जो सेंटर कैविटी होती है इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। इनकी सेल वॉल काफ़ी थिक है। फाइबर्स कहाँ पर मिलेंगे, दे आर मेनली फाउंड इन द सीड कोड ऑफ द सीड। जो भी हमारे बीज प्रेजेंट होते हैं उनके सीड कोड में ये रहते हैं। The function of fiber is to protect the plant from the strong winds and to provide mechanical strength. Ultimately सब घूम फिर के mechanical strength पर ही आ रहा है। इन फाइबर्स को भी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ज़ाइलरी फाइबर्स या फिर एक्स्ट्रा ज़ाइलरी फाइबर्स। ज़ाइलरी फाइबर्स वो होते हैं जो कि जाइलम के साथ में अटैच रहेंगे, इनको हम ज़ाइलरी फाइबर्स कहते हैं। जबकि एक्स्ट्रा ज़ाइलरी फाइबर्स जो होंगे ये हमारे जाइलम के अलावा और जहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे वो सारे हमारे एक्स्ट्रा ज़ाइलरी फाइबर्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। नेक्स्ट टाइप जो स्क्लेरेनकाइमा का है इसको हम कहते हैं स्क्लेरिड्स या फिर स्टोन सेल्स या स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स दीज आर डेड और इनका एक इरेगुलर शेप होता है। इनका कोई रेगुलर शेप नहीं है, इनका इरेगुलर शेप है। दीज आर ऑल्सो नोन एज ग्रिट सेल्स या फिर इनको ग्रिट स्टोन्स या स्टोन सेल्स भी कहा जाता है।
और ये अलग अलग प्लांट के पार्ट में मिलेंगे, जैसे कि कॉर्टेक्स, पिथ, फ्लोएम, ये यहाँ पर हर जगह यहाँ पर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। स्क्लेरिड्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। जो सबसे पहला टाइप हम पढ़ते हैं वो होता है मैक्रोस्क्लेरिड। Macrosclerid appear elongated and columnar in shape, and they usually occur in the outer epidermal cell of the seed. Seed का जो outer epidermal layer होता है, ये macrosclerids हमारे वहाँ पर present रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसका ये structure दिया गया है। macrosclerids हमारे ये, अगर ये epidermal layer है, इसके ऊपर ये present है, बीच में इनमें काफ़ी बड़ी cavity है जिसको lumen कहेंगे। ये elongated होंगे और ये कैसे कॉल्यूमिनर शेप के प्रेजेंट है। ये हमको मिलते कहाँ हैं? मेनली सीड कोट ऑफ पाइसम स्पीशीज। पाइसम स्पीशीज जो होती हैं वहाँ पर ये हमको मिलेंगे। नेक्स्ट टाइप जो है टाइप ऑफ स्क्लेरिड्स में, इसको हम कहते हैं ऑस्टियोस्क्लेरिड्स। अब ऑस्टियोस्क्लेरिड्स का नाम में ही ऑस्टियो आ रहा है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन सेल्स। अब अगर आप इसका शेप या इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका एक रिजेम्बलेंस दिखेगा बोन के स्ट्रक्चर से। ये बोन जैसे दिखते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? ऑस्टियोस्क्लेरिड्स। ऑस्टियोस्क्लेरिड्स अपेयर वेरी सिमिलर टू द शेप ऑफ अ बोन। दे आर कॉमनली फाउंड बिलो द एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मल लेयर के नीचे मिलते हैं, लाइक द हाइपोडर्मिस ऑफ सीड एंड लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ जीरोफाइट्स। जहाँ पर भी जीरोफाइट्स होते हैं, उनकी लीव्स के एपिडर्मल लेयर के नीचे ये मेनली हमको मिलते हैं। एंड इसके एग्जांपल में क्या आता है? लीव्स ऑफ हेकिया स्पीशी। हेकिया स्पीशी में हमको ये देखने को ऑस्टियोस्क्लेरिड्स मिलेंगे। नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज एस्ट्रोस्क्लेरिड। एस्ट्रोस्क्लेरिड्स हमारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि स्टार की तरीके से दिखते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक स्टार का रिजेम्बलेंस दिखाई देगा, स्टार जैसे दिखेंगे, इसीलिए इनका नाम एस्ट्रोस्क्लेरिड होता है। एंड दे मेनली अगर फ्रॉम द अपर टू द लोअर एपिडर्मिस, लीफ में ही ये प्रेजेंट रहेंगे। एपिडर्मल, लोअर एपिडर्मल से अपर एपिडर्मल तक ये यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या आता है? लीव्स ऑफ थिया, लीव्स ऑफ ओलिया एक्सेट्रा। जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, उसको हम कहते हैं ट्राइकोस्क्लेरिड्स। ट्राइकोस्क्लेरिड्स में ये कैसे सेल्स होते हैं जो कि नीडल की तरीके से दिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लंबे नुकीले नीडल जैसे ये स्ट्रक्चर्स हैं और इनको हम क्या कहते हैं? ट्राइकोस्क्लेरिड्स। दीज आर प्रेजेंट इन द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ लीव्स, ऑलिव, वाटर लिली एंड द एरियल रूट ऑफ मॉन्स्टेरा। ठीक है, तो ऑलिव का जो प्लांट होता है, वाटर लिलीज जो होती हैं, या फिर एरियल रूट ऑफ मॉन्स्टेरा जो होता है, ये भी एक तरीके का प्लांट है जो कि हमको जितने भी दलदली इलाके हैं वहाँ पर ये मिलता है। उसके एरियल रूट्स में भी ये ट्राइकोस्क्लेरिड्स प्रेजेंट रहते हैं। और इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें सबसे यूनिक बात यही है कि इनमें ये नीडल लाइक सेल्स होते हैं, नुकीले नीडल जैसे ये सेल्स देखने में मिलते हैं। लास्ट टाइप जो है इसको हम कहते हैं ब्रैकीस्क्लेरिड्स। ब्रैकीस्क्लेरिड्स का स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है पेरेनकाइमा को। पेरेनकाइमा जैसे होते हैं उसी तरीके से ये भी रहेंगे, शेप में ये काफ़ी ज़्यादा रिजेंबलेंस होते हैं, बट दे आर मेड अप ऑफ इंटायरली द सेकेंडरी सेल वॉल। इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेकेंडरी होती है। अब पेरेनकाइमा में और इनमें फ़र्क क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि नॉन लिविंग होंगे। ठीक है, नॉन लिविंग होंगे एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द स्टोन सेल्स बिकॉज दे फॉर्म द ग्रिट इन द पेयर फ्रूट। जो नाशपाती होता है उसमें जो एक टाइट सा एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो यही ब्रैकीस्क्लेरिड्स से ही फॉर्म होता है और इसीलिए ब्रैकीस्क्लेरिड्स को कभी कभी हम स्टोन सेल्स भी बुलाते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना मेल ID मेंशन करें। मैं आप सबको इस वीडियो का जो PDF है वो सेंड कर दूँगी। मूविंग ऑन, अब हमको पढ़ना है जो दूसरे टाइप के परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ भी कहते हैं। अभी हमने समझा था कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ दो तरीके के थे। सबसे पहले आता था हमारा जाइलम और दूसरा फ्लोएम।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे जाइलम के बारे में। दीज आर द टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। वाटर और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन में इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। ट्रांसफ़र ऑफ वाटर सॉल्यूबल ग्रोथ फैक्टर्स को भी ये ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ सिंथेसिस टू द टारगेट ऑर्गन। जो भी हमारा ऑर्गन ऑफ सिंथेसिस, जहाँ से भी जो हमारा अगर कोई हार्मोन बन रहा है उससे टारगेट ऑर्गन तक ये पहुंचाने में किसका रोल होता है, यहाँ पर हमारा जाइलम का रोल होता है। ये जाइलम भी अलग अलग तरीके से मिलकर बना होता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरली डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसके लिए हमको इम्पॉर्टेंट है समझना कि इसके क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो आता है वो है जाइलम वेसल। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये जाइलम वेसल्स हैं और जाइलम वेसल्स से ही ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मेनली इसी जाइलम वेसल से ही मूव कर रहे हैं। क्या फीचर्स हैं इनके? जाइलम वेसल कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, डेड सेल के मिलकर बने होते हैं। दीज आर वाइडर, मतलब ये काफ़ी चौड़े होते हैं दैन ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स थोड़े सकरे होते हैं और वेसल्स जो होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं वेसल्स में चौड़ाई ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर जो ये ट्रैकीड्स यहाँ पर प्रेजेंट है इनकी चौड़ाई काफ़ी कम है। देयर सेल वॉल आर हार्ड, थिक एंड लिग्निफाइड। काफ़ी टाइट सेल वॉल होगी, थिक होगी और इनमें लिग्निन का अच्छा डिपोजिशन होता है। द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम वेसल इज़ टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, क्योंकि रूट से वाटर एब्जॉर्ब होगा और उसके एब्जॉर्प्शन से उसके ट्रांसपोर्टेशन तक, लीव्स के ट्रांसपोर्टेशन तक जाइलम वेसल्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल आता है। नेक्स्ट, ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। ये लंबे इलोंगेटेड सेल से मिलकर बने होंगे। फ्लैट टेपरिंग एंड जाइलम यहाँ पर प्रेजेंट होगा। द मेन फंक्शन ऑफ ट्रैकीड इज टू प्रोवाइड अ नेटवर्क ऑफ हॉलो कनेक्टेड सेल्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ये एक नेटवर्क टाइप का फॉर्म करते हैं हॉलो कनेक्टेड सेल्स का, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। They also provide mechanical support by developing various type of thickening in their cell wall। ठीक है, इनका और एक फंक्शन ये होता है कि मैकेनिकल सपोर्ट ये भी प्रोवाइड करते हैं और ये अलग अलग तरीके की थिकनिंग भी अपने वॉल में डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट है जाइलम का वो है जाइलम पेरेन्काइमा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये यहाँ पर ये साइड में जो ये सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं इनको हम कहते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है। दीज सेल्स आर लिविंग सेल्स। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वेसल्स हों, चाहे ट्रैकीड्स हों, जाइलम फाइबर्स हों, ये तीनों एलिमेंट हमारे डेड सेल्स में आते हैं, जबकि जाइलम पेरेन्काइमा एक ऐसा सेल है जो कि लिविंग एलिमेंट ऑफ जाइलम माना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द लिविंग एलिमेंट ऑफ जाइलम, तो द आंसर विल बी जाइलम पेरेन्काइमा। It consists of living cells and act as a structural component of xylem. Structural component of xylem का फॉर्म करता है। Its main function is to store food. यहाँ पर ये फूड के स्टोरेज में रिस्पॉन्सिबल होता है and it also helps in the conduction of water and mineral. तो एक तो स्टोरेज फूड वाला तो इम्पॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा क्योंकि जाइलम से एसोसिएटेड है तो वाटर और मिनरल के कंडक्शन में भी इसका रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा जो टाइप है दैट इज़ जाइलम फाइबर। They also act as a structural component of xylem and their main function is to support the plant। ये भी phloem। अब phloem क्या होता है? These are the vascular tissue in charge of transport and distribution of organic nutrients। प्लांट जो भी खाना बनाता है उसका पूरे ओवरऑल प्लांट की बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन का जो चार्ज होता है वो किसके पास में होता है? फ्लोएम के पास में होता है। वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जाइलम, जबकि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या फिर कोई भी जो फूड का फूड जो होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लोएम। अब फ्लोएम भी अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर बना होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। सबसे पहला जो एलिमेंट हम इसमें पढ़ते हैं वो है हमारा सीव ट्यूब। सीव ट्यूब्स दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट बॉडी। जो भी शुगर और न्यूट्रिएंट प्लांट में सिंथेसाइज हुआ है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए सीव ट्यूब्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे हैव थिन सेल्यूलोजिक वॉल एंड दीज आर लिविंग।
लिविंग होंगे, थिन सेलुलोजिक वॉल होगी, बट दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, इनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है एट देयर मैच्योरिटी। अब ये वाला पॉइंट ज़रा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी 2 मिनट में एक्सप्लेन करती हूँ। दूसरा वाला पहले एक बार समझ ले। कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? These have nucleus। अब इनमें न्यूक्लियस होगा, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, इनमें न्यूक्लियस भी है, डेंस साइटोप्लाज्म भी है, बट दे एक्ट एज अ कंपेनियन फॉर द सीव ट्यूब एज दे कंट्रोल द फंक्शनल एक्टिविटी, एंड दीज आर कनेक्टेड वाया पिट्स। तो सीव ट्यूब एक्चुअली जो हमारे लिविंग होते हैं वो कंपेनियन सेल्स की वजह से ही लिविंग होते हैं, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड किससे रहते हैं? यहाँ पर अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर में तो ये हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर ये बीच में प्रेजेंट है, और ये जो पिंक कलर का ये पोर्शन है ये हमारा क्या है? कंपेनियन सेल्स है। कंपेनियन सेल्स में यहाँ पर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी है, जबकि सीव ट्यूब्स में ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। मगर अल्टीमेटली कंपेनियन सेल्स ये इन सीव ट्यूब्स को कंट्रोल करते हैं, और इसीलिए even without nucleus sieve tubes are known to be living। ये living माने जाते हैं न्यूक्लियस के बिना भी। ठीक है, जो तीसरा एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, फ्लोएम का, वो है हमारा फ्लोएम पेरेन्काइमा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो साइड में ग्रीन वाले सेल्स ये प्रेजेंट हैं, दीज आर नोन एज फ्लोएम पेरेन्काइमा। दे आर लिविंग, दे स्टोर फूड मटेरियल एंड दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ फूड। लिविंग होंगे, फूड मटेरियल को स्टोर करेंगे और फूड के कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं। और फ्लोएम फाइबर्स जो होंगे, अगेन दे विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। फाइबर्स कहीं पर भी आएंगे तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होंगे, क्योंकि ये फाइबर है इसलिए ये कैसे होंगे? दीज विल बी डेड। ठीक है, जबकि हमारे जो सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है या फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा है, ये तीनों ही टाइप के जो सेल्स होते हैं वो हमारे कैसे हैं? लिविंग सेल्स हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।